गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बात बड़े अच्छे से समझने की है। अब मेरा मन परिवर्तन की तरफ जाने का है और मेरे मन में जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि ये आदमी बड़ा प्रतिभाशाली तो है, बड़ा प्रतिभाशाली। आप मानेंगे नहीं मानेंगे इस बात को कि ये आदमी बड़ा प्रतिभाशाली तो है, परंतु वातावरण का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। जो आदमी मन से, सत्य से, धर्म से जितना पक्का होता है, वातावरण का प्रभाव उतना, परंतु जो कच्चा होता है उसको वातावरण उतना ही प्रभावित करता है। दोबारा से कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति गंदगी से भरी जगह में रहने लग जाए तो उस दुर्गंध से, जिसमें नए आने वाले व्यक्ति को उस दुर्गंध से इतनी घृणा होगी कि उसका सर चकराने लग जाएगा, परंतु उसी गंदगी में रहता हुआ दूसरा व्यक्ति उसी के समकक्ष उसको नहीं समझ पाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण अंतर दिशा का है। जो उस दुर्गंध में रम गया, उस दुर्गंध को वो पाना चाहेगा, परंतु जो उस दुर्गंध में नहीं है वो उससे घृणा करेगा। और यहां एक बात और कहना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं, बुराई तो बुराई भी है, बुरा व्यक्ति भी बुराई से घृणा करता है, बुरा व्यक्ति भी बुराई से घृणा करता है, परंतु अपने आप से नहीं, दूसरे को मना करेगा पर अपने को मना नहीं करेगा। हाँ योगेश, हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात कह भी दूं आपको, एक व्यक्ति अच्छा खासा एक अच्छे रास्ते पर चल रहा है, अपनी कोई कमजोरी, वातावरण का प्रभाव जिसके कारण वो गलत रास्ते पर चला गया, गलती से, परंतु जहां समझ आ जाए वहीं पर सुधार कर लिया जाए। जहां पर समझ आ जाए वहीं पर सुधार कर लिया जाए तो बिगड़ी हुई स्थिति को, कुछ गिरे हुए स्तर को कुछ ही दिन में ऊंचा उठाया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव की युग परिवर्तन की जो
प्रक्रिया है, अगर इसमें उठक पटक नहीं होती तो युग निर्माण का संकल्प गुरुदेव कैसे ले लेते। इस प्रक्रिया का संबंध आत्मा से है, आत्मा से, चैतन्य से। योगेश बात ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें, तुम ठीक जवाब दे रहे हो। तो जो घाटा किया है, क्योंकि अनुभव में है, उसकी भरपाई की जा सकती है। गलती किसी से भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है, परंतु सुधार आवश्यक है, सुधार आवश्यक है। जो घाटा हुआ उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। याद रखना, दुर्गंध से दुर्गति होती है, दुर्गंध से दुर्गति होती है चेतना की, और सुगंधी से उसका जो प्रभाव होता है वो शांतिदायक, प्रसन्नतादायक, प्रफुल्लतादायक होता है। बुरे लोग बुरे लोगों के बीच में संघर्ष करते हैं, बुरे लोग बुरे लोगों के बीच में संघर्ष करते हैं, परंतु आपस में संघर्ष के द्वारा एक दूसरे का पतन करते हैं। जरा अंदर से देखना, एक दूसरे का पतन करते हैं, परंतु अच्छाई में रुचि लेने वाले, अच्छाई में रुचि लेने वाले खुद तो बढ़ते हैं पर अपने साथ औरों को भी बढ़ाते हैं। खुद तो बढ़ते हैं परंतु जिनके साथ जुड़ता है उनका संबंध, वो उनको भी आगे बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति चरित्रवान, और चरित्रवान होने के कारण वो साहसी होते हैं, और संपर्क में आने वालों पर जैसे वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, वैसे ही संपर्क में आने वालों पर उनका प्रभाव पड़े बगैर नहीं रहता। वो अनुदान संगतिकरण के सहजता से खिंचते चले आते हैं। सहजता से जिस संगति में व्यक्ति रहता है उसी के अनुदान खिंचते हुए चले आते हैं। उठने उठाने, गिरने गिराने, ये साधारण सी क्रियाएं हैं जो दिखती नहीं हैं पर सहजता के साथ चलती रहती हैं। वातावरण में व्यक्ति का प्रभाव समाया है, वातावरण में व्यक्ति का प्रभाव समाया है, और उस वातावरण में जो प्रभाव है उसमें उसका कर्म समाया है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, योगेश और सबको कहूंगा, बाबा राम, संजय, सबको कह रहा हूं, क्या तुम्हारे परिवार में तुमसे पहले कोई महापुरुष नहीं हुआ? क्या तुमसे पहले तुम्हारे परिवार में, कुटुंब में कोई महापुरुष या बहुत ऊंचे स्तर की कोई स्त्री नहीं हुई? बोलो भाई, बताओ, हुए हैं या नहीं हुए हैं?
बोलो बेटा, मैं तो कह रहा हूं हुए हैं, मैं ये कह रहा हूं हुए हैं। हाँ चलिए, योगेश हुए हैं, पर मैं एक बात पूछूं बेटा, इतिहास के पन्ने या जीते जी समाचार के पत्र या आज समाज के द्वारा वो पूजे जाते हैं? बेटा, मैं जो बात समझाना चाहता हूं उसको समझना। हाँ, आप सब कह रहे हैं, परंतु मैंने जो शर्त रखी है, इतिहास के पन्नों पर उनका नाम है या किसी समाचार पत्र में उनका नाम आया है या आज समाज के द्वारा वो पूजे जाते हैं। बेटा, कमी एक रह गई, महापुरुष तो हुए, जो मैंने तुम्हें शुरू में कहा था, मनुष्य प्रभावशाली भी है और प्रतिभाशाली भी है। बोलो शकुंतला, वो प्रभावशाली भी है और प्रतिभाशाली भी है, परंतु वो अपने स्तर को आकाश तक लेकर के नहीं जा सके, ऊंचा नहीं उठा सके। जो आज उदाहरण बनकर के सबके सामने अपने आप को एक सड़क के रूप में, एक रास्ते के रूप में प्रस्तुत कर देते, शायद राम को, श्री कृष्ण को उतना तब नहीं माना जाता होगा जब वो शरीर में थे। आज वो शरीर के बाहर है, परंतु दुनिया आज उनको उससे ज्यादा मानती है। बाबा राम, तुम्हारे यहां गंगा बहती है, गंगा आसपास के क्षेत्र गंगा को कितना मानते हैं? वो गंगा पानी नहीं है, उस पानी में भगीरथ का तप लगा है, उस पानी में भगीरथ का तप लगा है। बाबा राम, एक बात बताऊं, कल आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी हमारे कुल में भी एक हमारा बाबा हुआ था जिसका तप बल आज तक हमारे काम आ रहा है। मैं एक बात कहूं, राम के, कृष्ण के अनुयायियों के परिवार कितने बड़े बड़े हो गए होंगे। आज कोई भी आकर के कहे कि मेरे बाबा का नाम श्री कृष्ण था, इसी नाम के कारण आप उनके ऊपर अपनी श्रद्धा का आरोपण करेंगे या नहीं करेंगे? पतित होना, परिवर्तन के रूप में पतित होना बड़ा आसान है, परंतु ऊंचे उठने में कष्ट उठाना पड़ता है। व्यक्ति क्रम से बुराई पर, पतन पर, नरक में गिरता चला जाता है, और जब वो चरित्रवान बनता है, साहसी बनता है, सतर्क रहता है, तो वो ऊंचा उठता चला जाता है, उसके अनुदान, उसका प्रभाव व्यापक होता हुआ चला जाता है। बोलो, कैसी बात समझ आ रही है? मेरी तसल्ली के लिए बताइए, जो मैंने समझाया है वो आपको समझ आया है? परिवर्तन पर मैं अब जाना चाहता हूं, परिवर्तन पर जाना चाहता हूं।
योगेश की बात सुन लीजिए, सब पढ़ लीजिए। जो योगेश कह रहा है ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और कई व्यक्ति इसमें जुड़ चुके हैं, कई व्यक्ति आत्म उत्थान के लिए, जिसमें शकुंतला है, राकेश रोज मुझे नंबर भेजता है, कल दिनेश ने भी 4 नंबर भेजे हैं। अगर आपका प्रभाव उनके अंदर गया, प्रभाव तभी ही जाएगा। शकुंतला अंदर से देखो, चेतना में चेतना घुस जाए, लाडली चेतना में चेतना घुस जाए। ये दुनिया तो ऐब लगाने में लगी रहती है, ये दुनिया तो ऐब लगाने में लगी रहती है। शकुंतला तुझे भी गिराएगी और मुझे भी गिराएगी। इन आंधी और परिस्थितियों के बीच में रह करके हमको उठना है। ये दीपक, ये ज्योति बुझने ना पाए। हमें मिलकर के इसके ऊपर एक सुरक्षा कवच लगाना है। इसमें इतनी ताकत हो कि इसको कोई हिला ना पाए। इतनी ताकत इसके अंदर होनी चाहिए। और एक बात और कह रहा हूं राकेश, महासत्ताओं के द्वारा, महाकाल के द्वारा ये परिवर्तन की बेला घोषित की गई है। परिवर्तन की बेला घोषित की गई है। याद रखना, सत्संग बड़ा कठिन होता है, सत्संग बड़ा कठिन होता है। यहां तक सत्संग सीमित नहीं है कि हम सब एक समय पर इकट्ठे हो जाते हैं अच्छी बातों को सुनने में, परंतु सत्संग उसको कहते हैं जहां अपनी चेतना का संग सत्य के साथ हो जाए। उसके लिए अपने आप को साधना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को साधना पड़ेगा। क्या साधना पड़ेगा? बुराई हमारे अंदर, पाप हमारे अंदर आकर के बैठ गया और पाप का प्रभाव आते के साथ ही तुरंत पाप क्रियाशील हो जाता है। पाप तुरंत क्रियाशील हो जाता है और हम पाप वृत्ति में प्रवृत्त हो जाते हैं। अज्ञानता के कारण अपमान, घृणा, तिरस्कार, अशांति। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इज्जतदार आदमी है और उससे कोई गलत काम हो जाए, कोई इज्जतदार आदमी है और उससे कोई गलत काम हो जाए, उसे मारने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आत्महत्या कर लेगा। जब वास्तव में अपना स्वरूप दिखाई देगा, मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया, मुझे क्या मिला। बताइए, पाप करके किसी को क्या मिलता है? थोड़ी देर का सुख, परंतु आत्महत्या पीछे बैठी रहती है। आपका पाप आप पर क्रियाशील हुआ तो आपकी जान ले बैठेगा। इसलिए सत्य का संग, सज्जनता बड़ी कठिन तो है, परंतु सत्प्रवृत्तियों को ढाल देती है। अपने अंदर सत्प्रवृत्तियों का विकास कर देती है।
और व्यक्ति में वैसे ही गुण दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसी दशा में प्राचीन, अर्वाचीन, प्राचीन और अर्वाचीन, प्राचीन तो समझते होंगे, अर्वाचीन जो सदैव सत्य, नया, निरा बना रहे, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन ना आए। साधना क्या है? साधना किसकी की जाए? अपने आप को साधना किसके अनुसार? अपना ही जीवन देवता है। अपने जीवन को, शरीर को नहीं, जीवन को देवता मानकर हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। अपने गुणों को आत्मा के अनुसार साधना चाहिए। सबके साथ आत्मिक लगाव करना चाहिए। कभी भी किसी की कमी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, अच्छाई का फायदा उठाना चाहिए। कभी किसी की कमी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसे गिराना और दबाना कहते हैं। बेटा योगेश, आसुरी वृत्तियां व्यक्ति की अगर कमजोरी है तो उसको दबाती हैं। आसुरी व्यक्तियां यदि वृत्ति में कमजोरी है तो उसको दबाती हैं। आगे की बात ठीक है। इसलिए अपना उत्थान करना है, अपना उत्थान करना है, नैतिक उत्थान करना है। बेटा कल मेरा बड़ा अच्छा मन है आपको समझाने का, बड़ा अच्छा, हिलोरे उठ रही हैं कल के समझाने के लिए। अब मैं परिवर्तन चाहता हूं। उन संस्मरणों को आत्मसात करना, अनुभव करना, जो शब्द अभी बोला है अनुभव, श्री कृष्ण भगवान का एक लोक है जिसको गोलोक कहते हैं, और देवताओं का एक लोक है जिसको देवलोक कहते हैं। उस गोलोक को श्री कृष्ण भगवान नंदन वन कहते हैं, नंदन वन, नंदन वन कहते हैं। इस संबंध में आपको अपने स्वाध्याय को मजबूत बनाना पड़ेगा। और स्वाध्याय माने किताब पढ़ना नहीं कह रहा हूं, अपने आप को पढ़ना, अपने आप को पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। व्यक्ति के साथ पतन और पराभव दोनों लगे हुए हैं। व्यक्ति के साथ पतन और पराभव दोनों लगे हुए हैं। आपको अपने आप को बचाना है। बेटा योगेश,
वैसे तो कल समझाऊंगा, आज बस इतना मान लें, इस संसार को मृत्यु लोक कहते हैं, इस संसार को मृत्यु लोक कहते हैं। जिसको भूलोक भी कहते हैं। परंतु वास्तव में लोक जो शुरू होता है वो भुवय से होता है। भुवय, भुवय माने पाताल। वहां से अपने आप को उठाना है, वहां से अपने आप को उठाना है, स्वलोक स्वर्ग तक ले जाना है। राकेश देख लीजिए, वैसे तो मैं तेरा उदाहरण भी कल भी दिया है, मैंने आज ये भी कहा है, अगर सुन रहे होंगे तो ये भी कह रहा हूं, गलती तो किसी से भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी से भी, बड़े बड़े महापुरुषों से हुई है, विद्वानों से हुई हैं। तात्कालिक जो परिस्थितियों को देखते हैं, जो भविष्य के दृष्टा नहीं बनते हैं, अक्सर उनसे गलती हो जाती है। उस गलती के पीछे उनका गलत करने का उद्देश्य नहीं होता है, परंतु सुधार किया जाए तो परिस्थिति बदलती है कि नहीं बदलती है। राकेश, कितनी देर लगती है परिस्थितियों को बदलने में? अगर सत्संग, मैंने बोला है सत्संग यानी कि सज्जनता का संग। सत्संग को ये मत समझना भीड़ इकट्ठी करना, सज्जनता का संग। कठिन भी बताया था मैंने, कठिन भी बताया था, अपनी पाप वृत्तियों के कारण कठिन बताया था। परंतु त्याग की स्थिति जहां पैदा हो जाती है, वहां नव सृजन की अवस्था भी पैदा हो जाती है। राकेश, अपने संबंधों में एक चीज को जगाना होगा, विश्वास। अपने संबंधों में एक चीज को जगाना होगा, विश्वास। यही बताना चाहता हूं, यही बताना चाहता हूं। पतन तो चल रहा है स्वार्थ के कारण, पतन तो चल रहा है। जब पता है धन दौलत साथ नहीं जाना, जाना तो मेरी गुणवत्ता ही मेरे साथ जाएगी। सत्य का संग, सज्जनता का संग, वो ही साथ जाएगा। अब मुझे ये बता, जो राकेश लिखा है, एक सेकंड में वो परिवर्तन आ सकता है, नहीं आ सकता? इतने से काम नहीं चलेगा, सज्जनता के साथ संग करने से काम चलेगा। और वो इतना करना पड़ेगा कि विश्वास जग जाए। विश्वास वो चीज है जो सांप को रस्सी और रस्सी में सांप का आरोपण करता है। राकेश, मैंने अभी एक शब्द बोला था, अनुभव। अनुभव उसको कहते हैं फीलिंग, उसको कहते हैं फीलिंग। हमारी एक लड़की अमृतसर गई, मुझसे उसकी बात हुई। मुझसे वो कहती है कि जब मैं चली थी तो अपने गुरु को अपने साथ लेकर के चली थी। उस वातावरण में मैं गई, मेरे अंदर से मेरे आंसू फूट पड़े, मेरे अंदर से आंसू फूट पड़े। और उस वातावरण में मुझे
दिव्य शक्तियों का अनुभव होने लगा, दिव्य शक्तियों का अनुभव होने लगा। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं रो नहीं रही थी, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। धुलाई हुई, पश्चाताप होगा तो निवारण भी होगा, पश्चाताप होगा तो निवारण भी होगा। बुरी संगति से अच्छी संगति में प्रवेश हो जाएगा। जो आज धर्म के नाम पर, जो बोलने जा रहा हूं सब ध्यान से सुनना, जो आज धर्म के नाम पर सब कुछ चल रहा है, वास्तविकता नहीं है। ये निश्चित है, धर्म की पूर्ति कर्म से है, परंतु जब तक विश्वास नहीं है, भ्रष्ट आचरण कैसे मिटेगा? सही बात है राकेश। अपने आप को मिटाना है, साधना अपनी करनी है, किसी और की नहीं। अच्छा बताओ, भगवान को साधना की जरूरत है क्या? पूजा पाठ करने की जरूरत भगवान को है क्या? सुधारने की जरूरत भगवान को है क्या? मेरा कहना मानिए, मेरा कहना मानिए, मेरा मैं ठीक हूं, मेरा कहना मानिए, क्या यही साधना है? अपने चिंतन से चरित्र का निर्माण करना, व्यवहार में अपनी मनमर्जी ना करना, संकल्प शक्ति, कल मैंने कहा था संकल्प शक्ति और उत्कृष्टता की बात कल मैंने आपसे कही थी। अंदर सोई हुई हमारी संकल्प शक्ति जगे और उत्कृष्टता का उसमें परिवेश हो, समा जाए। मैंने एक शब्द बोला था, अनुभव। जो साकार नहीं है, निराकार में है, उनको अनुभव किया जाता है। उदाहरण के रूप में बोलूंगा, आप बुरा मत मानना। तुम्हारी मां शरीर छोड़ गई पर खुद तो नहीं मरी। शरीर छूटा है ना, तो चेतना चेतना को अनुभव कर सकती है। चेतना ही चेतना को अनुभव कर सकती है। जो अनुभूति लड़की को अमृतसर के गुरुद्वारे में जाकर के हुई, वो चेतना को चेतना की अनुभूति थी, क्योंकि वहां का वातावरण वैसा था। उस परिवेश में जाकर के उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। भुवै लोक का जागरण करना होगा। भुवै 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 का मतलब अनुभव, अनुभव, अनुभव। जो साकार नहीं है उसको अनुभव करना। याद रखना, इतनी ताकत संकल्प शक्ति के द्वारा, बढ़ी हुई प्रचंड संकल्प शक्ति के द्वारा जिसने साथ दिया, उसको मैं ये दिखा देना चाहूंगा, पहाड़ को भी चटकाने की ताकत आपके अंदर होगी। उसी को संकल्प शक्ति कहते हैं, जो पहाड़ को भी चटका दे।
उसके सामने कुछ ना हो, जो कठोर को नरम बना दे। बुद्ध भगवान उसके साक्षात उदाहरण हैं। जो व्यक्ति की कठोरता को भी नरमी में बदल दे, जिसकी दृष्टि मात्र से पाप भुनते चले जाएं, जिसकी दृष्टि मात्र से पाप भुनते हुए चले जाएं, प्रीति बेटा, जो शक्ति बनकर के अपने गुणों को समाहित कर दे, मैं आशा करता हूं कस्तूरी के हिरन की बात कहना चाहता हूं, जिसकी नाभि में कस्तूरी है, उस हिरन की बात करना चाहता हूं। सत्य यह है कि उस हिरन की तरह से हम भटकते मारे मारे फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। नशा करने वाला, भोग करने वाला, लालच करने वाला, देखिए कैसे भागे फिर रहे हैं। पर अमृत तो नाभि में भरा पड़ा है। सच ये है कि वहां तक हमारी गति हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ भाई, सारे के सारे बताओ, अगर आप उतारू हो जाएं, आज जो मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आप सत्य का संग करने के लिए, धर्म आचरण के लिए, चरित्रवान बनने के लिए अगर प्रयास पर आप उतारू हो जाएं अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा, तो फिर कोई दुष्कर्म कर पाओगे? एक बार उतारू हो जाओ, सूक्ष्म सत्ता आपके पापों को काटती चली जाएगी। सूक्ष्म सत्ता आपके पापों का विध्वंस कर देगी। मैंने उन्हें कहा अनुभव कोई कारण नहीं है जो उत्थान में बाधा आ जाए। अभिलाषी की अभिलाषा पूर्ण होगी, अभिलाषी की अभिलाषा पूर्ण होगी। श्रद्धा के सहारे पाषाण की प्रतिमा भी भगवान बनेगी, और इस श्रद्धा के कारण ही दुष्टता के अंदर देवत्व का समावेश होगा। अपने आप को संवारा जाए, संजोया जाए। जिस स्तर पर पहुंचने की आवश्यकता है, उस स्तर की सफलता आपको मिलती चली जाएंगी। बोलिए, आत्मनिरीक्षण सरलता पूर्वक, सफलता पूर्वक संजोया जा सकता है कि नहीं? इतने प्रयास करिए कि अपना खोट दिखाई देने लगे। कोई मुश्किल नहीं है यहां तक। हां बेटा, अगर जो मैंने अभी आपको बताया है, सरलता और सफलता पूर्वक आत्मनिरीक्षण किया जा सकता है, बहुत सरल है। क्या छिद्रान्वेषण में हमारी रुचि नहीं है? क्या बदलना मेरे लिए सही नहीं है या सरल नहीं है?
अपनी वृत्ति पर लगाम लगाई जाए, अपनी वृत्ति पर लगाम लगाई जाए, दोष और दुर्गुणों को ढूंढ ढूंढ करके बारीकी से खोजा जाए। परिवर्तन अपनी चेतना के अंदर किया जाए। कोई कारण नहीं है फिर छुटकारा नहीं होगा। कोई कारण नहीं है कि बुराइयां आपको नहीं छोड़ेंगी, छूटती चली जाएंगी। औरों की अपेक्षा अपने में विशिष्टताएं जगती चली जाएंगी। समय क्योंकि ज्यादा हो गया, एक बात कहकर के, ये सुयोग है, सुयोग 26 और 27 में। अभी 26 से शुरू हो चुका है और 27 में बहुत युग परिवर्तन हो जाएगा। अगर आप युग के साथ हो गए, जैसे वातावरण आपका साथ देता है तो आप उसके साथ चलते चले जाएंगे। वातावरण आपको बहा करके ले जाएगा। जिस तरह से हवा पत्तों को उड़ा करके ले जाती है, सरोज बात ठीक लिख रही है, बहुत देर में लिखी है पर बात ठीक लिखी है। बताओ, टूटे हुए पत्ते हवा की दिशा में चले जाते हैं कि नहीं चले जाते? अगर आपका समर्पण हो गया तो ये यात्रा सहज हो जाएगी, वरना सैलाब के सामने टिक नहीं पाएंगे। जो परिवर्तन का आ रहा है, जो सैलाब बनकर के आ रहा है, जो वहां अपने आप को नहीं बदलेगा, वो उसको बदल देगा। आपको अग्रदूत बनना है इसका। जो ऊपर वाला कर रहा है उसका अग्रदूत बनना है। आज की बात को यहीं पर पूरा करने की बात सोच रहा हूं। एक ही बात है, साथ मिले तो शक्ति बने। साथ मिले तो शक्ति बने। सबके सब शक्तिशाली बन जाओ। मैंने कहा है कुछ ऐसे काम कर जाओ। अभी बोला था तुम्हारे घर में महापुरुष हुए हैं परंतु परिवार तक सीमित रह गए। जितना चाहो अपना विस्तार कर लीजिए। इस समय आपको पूरी छूट है। जितना चाहो अपना विस्तार कर लीजिए, वरना कौन सी खान में पैदा हुए और किस खड्डे में जाकर के छुप गए पता नहीं लगेगा। अब से पहले पीढ़ियां की पीढ़ियां चली गई। कम से कम ये जन्म सार्थक हो जाए, ये जन्म सार्थक हो जाए। सबका सामूहिक प्रयास परिवर्तन के लिए लगे। अपने आप को सुधारो, अपनों को सुधारो, अपने आप को सुधारो, अपनों को सुधारो। ये एक ऐसी आंधी बन जाए कि जो आंधी के बाहर है वो अपने आप खींचे चले आए और वो भी साथ देने लग जाए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय,
तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतम गमय मृतम गमय मृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन। अपने आप को बदल दीजिए। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं। आशा करता हूं आप चिंतन करेंगे, अपना विकास करेंगे।